उनसे बात करना, अफजाल से, उनसे इस सबसे जब मैं स्टार्ट किया। आपकी बातचीत हाँ, होती है? होती थी। अफजाल से क्या कुछ बातचीत होती हाँ, थी? अफजाल अंसारी से भी बस यही बात है, डेड बॉडी है, वो कभी भी आप निकालोगे, उसकी बॉडी का छोटी भी पार्ट है तो उसका एफएसएल में जब जाएगा और उसके बाद जब उसका केमिकल जब उसका जांच होगी, फिंगर प्रिंटिंग होगा, तो उसमें लाइव से सब पता चल जाएगा कि इनको पॉइजन दिया गया था कि नहीं दिया गया था। सबसे पहले जो सचिव है, सेक्रेटरी है ना, स्पेशल सेक्रेटरी है, उसको जेल में डाल देना चाहिए, उसके ऊपर केस होने चाहिए। देश में हिंदुओं की आबादी बहुत ज़्यादा है और बहुसंख्यकों को एक तरफ से वोट लेने के लिए ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं। कब्र से मुख्तार बोलेगा, मौत का राज खोलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि उनके भाई अफजाल अंसारी कह रहे हैं। अफजाल अंसारी का साफ तौर पर कहना है कि आज या आज के 20 साल बाद, चाहे जब मुख्तार के 100 को बाहर निकाला जाएगा, तो एक एक सबूत ऐसे हैं कि जो साबित हो जाएंगे कि जहर दिया गया था। तो इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ अधिवक्ता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, बताइए क्या बोलना चाहते हैं आप? सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि अफजाल अंसारी ने ये कहा है कि 100 को जब बाहर निकाला जाएगा तो नाखून से, बाल से और उन तमाम सारी चीज़ों से, बॉडी के एक-एक पार्ट से ये साबित किया जा सकता है कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। मुख्तार अंसारी की जहाँ तक बात आती है, मुख्तार अंसारी को साथ वाकई में स्लो पॉइजन दिया गया या नहीं दिया गया, ये तो जांच की विषय है। लेकिन जिस तरह से वहाँ का मीडिया में जिस तरह से आ रहा है, जिस तरह उसके घर वाले उन्हें बता रहे हैं, बाकी लोग और बता रहे हैं, इससे साफ ज़ाहिर होता है, एडवोकेट है कानूनन, कि एविडेंस के ये प्रूफ करता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा किया गया है, जिससे दाल में कुछ ना कुछ काला है, जिसके साथ जो है मुख्तार अंसारी की डेथ होती है। क्योंकि मुख्तार अंसारी स्वस्थ थे, मुख्तार अंसारी इस कोर्ट में भी आया करते थे और हम लोग मैक्सिमम अपीयर हुआ करते थे उनके साथ में। लेकिन उस समय जो और वो बड़ी बात करने में बड़ी शालीन होते थे, तो मुझे पहले हमारे अंदर भी भ्रांतियाँ थी कि मुख्तार अंसारी क्रिमिनल हैं, ऐसे हैं, ऐसा आदमी। लेकिन जब उनसे बात करना, अफजाल से, उनसे इस सबसे जब मैं स्टार्ट किया। आपकी बातचीत हाँ, होती होती थी। तो मुझे लगता था कि मुझे समझ में आया कि वाक़ई, तब मैं पता किया कि उस एरिया में वाक़ई में इनकी छवि क्या है। तो पता चला कि वो गरीबों का मसीहा हैं, गरीबों को मदद करना, किसी को खाना दे देना, क्या किसी को बात शादी होती करा थी आपकी देना। मुख्तार से? भाई फ़ोन पे बात नहीं हो, लेकिन जब मिलते थे तो दुआ सलाम मिलते थे होता तो था। भी। होता था कि भाई कैसे हैं? तो ठीक हैं। क्या चल रहा है? कोर्ट केस का जो है ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ दिनों की बात है। तो इस सब से ज़ाहिर होता अफजाल है। से क्या कुछ बातचीत होती थी? अफजाल अंसारी से भी बस यही बात है। अफजाल अंसारी के साथ मैंने एक देखा कि कानून के बारे में उनको बड़ी डीप नॉलेज थी उनकी, और डीप नॉलेज है उनके पास। एक्ट को एक-एक करके वो रटे हुए हैं और रटिफिकेशन उनके पास है। एक-एक चीज़ को वो बताते थे कि ऐसी-ऐसी बातें नहीं, ये होनी चाहिए। तो मैं देखा काफ़ी ज्ञान है। और वहाँ के आवाम जो आती थी, ख़ासकर भूमियार है, राजपूत है, ये सब जो बड़ी जाति है, उनके साथ मैं देखा कि वही उनके केस को हैंडल कर रहे थे और उनके लिए कटने-मरने को वो तैयार थे। तो मुझे लगा कि ये आदमी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बात है, तभी ये फॉरवर्ड लोग भी इनके साथ है, वो भी भूमियार लोग भी इनके साथ है। नहीं तो भूमियार लोग भी सबके साथ नहीं अटैच होती है, राजपूत बिरादरी नहीं जाती है। तो इससे साफ ज़ाहिर हुआ, तब पता किया तो पता चला कि लोगों को सर, मसीहा, लोगों इसमें को 2 मदद चीज़ें करता मैं है। जानना चाहता हूँ। पहला ये कि अगर मुख्तार के 100 को बाहर निकलवाना है और दोबारा से पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाना है, तो इसके लिए क्या प्रोसीजर है, वो जनता को बताइए। दूसरा, अगर ये साबित हो जाता है कि स्लो पॉइज़न दिया जा रहा था, तो जो भी क्या नाम है, जेल अधीक्षक हैं और बाकी सभी लोग हैं, डॉक्टर की जो टीम है, उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई हो सकती देखिए, है? पास सबसे पहले जो सचिव है, सेक्रेटरी है ना, स्पेशल सेक्रेटरी है, उसको जेल में डाल देना चाहिए, उसके ऊपर केस होने चाहिए। क्योंकि जो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाई, हाई कोर्ट या सुप्रीम, उसने कोर्ट में एक अर्जी लगाई कि ये सेफ़ हैं, सुरक्षित हैं, इनके ऊपर कुछ नहीं किया जाएगा और ये इनका प्रोटेक्शन रहेगा। जब वो पंजाब जेल में थे, तो पंजाब से जब वहाँ पर ले जाया गया, आखिर क्यों ले जाया गया? उसमें सेक्रेटरी ने लिखित दिया है। तो जब सेक्रेटरी ने लिखित दिया, फिर इनके साथ ये पॉइजन कैसे खिला दिया गया? तो इससे साफ जाहिर है कि सेक्रेटरी और सेक्रेटरी के साथ जितने भी लोग अधिकारी हैं, वो सब इसमें मिली-जुली भगत है और इनके मिली-जुली भगत की वजह से ऐसा कार्रवाई किया गया। तो भाई तुम कितने लोगों को मरवाओगे स्लो पॉइजन दे के? कितने लोगों को तुम जो है इस तरह से गोली से मार दोगे, चाहे कर दोगे? भैया, एक आदमी मरेगा, 10 आदमी पैदा होंगे। जो आवाज़ उठाने वाले हैं, जो देश के लिए आवाज़ उठाने वाले, कानून के लिए आवाज़ उठाने वाले, वो तो अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। चाहे इसके लिए तुम 1 को मारो, 10 को मारो, 20 को मारो। लेकिन जो घर में मरने वाले हैं, आज़ादी के समय भी वो कल घर में बैठ के नामर्द थे और बोलने से डरते थे। आज भी वो नामर्द है। बाइनरी सेट कर दी गई है, मसीहा वर्सेस माफिया। देखिए, मसीहा तो ये सरकार बोलती है ना। इस तरह से मार करके ये सच्चाई को दबाना चाहते हैं। हाँ, और जाति एजेंसी जो है वो भी इन्हीं की हैं। हाँ, और कोर्ट का जो वो सिस्टम है वो लंबा चलता है। हाँ, तो ये कहते हैं कि जो हम करेंगे वो सही है, कोर्ट तक तो बाद में पहुंचेगा मैटर। हाँ। बाकी देखिए, तो बात सच है, ये भाई ने जो कहा कि भाई इन्हीं की कोर्ट है, इन्हीं की कचहरी है, इन्हीं का प्रशासन है, इन्हीं का शासन है, सब कुछ इसका। तो ये जिसको चाहे सरदार बना दे और जिसको जो है चोर बना दे, तो इनके ऊपर है। तो जो चोर है, वो जो कभी भी सरदार को चोर ही बनाएगा
और चोर को सरदार बनाएगा। तो यहाँ पे सेम कहानी ऐसी है। और मुख्तार अंसारी का जो एफएसएल बात, वो जो मरा हुआ डेड बॉडी है, वो कभी भी आप निकालोगे, उसकी बॉडी का छोटी भी पार्ट है तो उसका एफएसएल में जब जाएगा और उसके बाद जब उसका केमिकल, जब उसका जांच होगी, फिंगर प्रिंटिंग होगा, तो उसमें लाइव से सब पता चल जाएगा कि इनको पॉइजन दिया गया था कि नहीं दिया गया था, कब कैसे कैसे क्या हुआ। एक एक घटना खुल के सब चली आएगी और उसमें पता चल जाएगा। और एक बात है कि लोग को बहुत घमंड है कि सत्ता में हम हैं और सत्ता में वो चूर हैं अपने आप को घमंड में, लेकिन सत्ता बदलेगी और जब सत्ता बदलेगी तब क्या होगा वो अपने आप को सोचेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो रोते थे, माफ़ी मांगते थे कि भाई हमको छोड़ दो, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कल सत्ता बदलेगी तो फिर तुम्हारा क्या होगा। अच्छा सर, तुम एक चीज़ किस और मैं असर में जानना होगे? चाहता हूँ, जैसे जो लगातार कस्टोडियल डेथ हो रही है, चाहे मुख्तार की बात करें, अतीक की बात करें, विकास की बात करें, या जो अभी एक उत्तर प्रदेश में आया था कि हाँ टोटी से लटक के मर गया एक, तो ये इस पर क्या नाम है, पुलिस और प्रशासन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, कोर्ट ऐसा संज्ञान है क्यों कि नहीं इस ले देश में, उत्तर प्रदेश में कम से कम 3000, 2700 से 3000 जो है उसमें जो है जो आपको इनकाउंटर वगैरह, अगर कस्टोडियल डेथ वगैरह सब दिखा दें तो कम से कम 5000 लोगों की मौत हुई है। 5000 लोगों के बताइए। इनकाउंटर से लेके ये सब में 5000 लोग हैं। अब 5000 में अगर देखा जाए तो उसमें मैक्सिमम जो है ना वो ब्राह्मण है। उसके बाद से ब्राह्मण के बाद से उसके बाद जानते हैं कौन है, उसके बाद से उसमें यादव हैं, उसके बाद से मुसलमान हैं, उसके बाद से वहाँ पे जो दलित हैं, उसके बाद से राजपूत भी के साथ भी ऐसा हुआ। तो ऐसा नहीं है, एक दो मैटर है जो हाईलाइटेड है, बड़ा है तो मुसलमान का है, बाकी नहीं, और तो सब नहीं ये मैटर ऐसा नैरेटिव है। सेट किया जा ऐसा रहा है, है कि हाँ। हाँ प्रदेश से माफिया को खत्म किया जा रहा अरे भाई है। कोई माफिया नहीं, जो हमारे हैं वो हमारे चोर नहीं, सरदार है, उसे हम बचा के रखेंगे। जैसे ब्रजेश सिंह, बाकी लोगों को जो हमारे नहीं है उसको हम मारेंगे। जैसे धनंजय सिंह को आप देखो, उनको जेल में डाल दिए। और भी कई सारे आपने बताया, उनको जो विकास का था, विकास दुबे जो था, विकास दुबे का जो इनकाउंटर, विकास दुबे अपने घर में बैठा हुआ है और ये कहते हैं गोली चला रहा है। विकास दुबे कहीं और है और कह रहे हैं उनको उठा लिया, कह रहे हैं कि नहीं हम वहाँ पे बैठा हुआ है, और उसको इनकाउंटर करके उसको मार दिए। एनकाउंटर और करना हाँ, अगर ठीक है तो हाँ, इनका भी एनकाउंटर किया जाए ना। हाँ। जो जिस तरीके से ये लोग ये मार रहे हैं एक दूसरे को, इस तरीके से इनका भी एनकाउंटर किया जाए। योगी आदित्यनाथ मंच से कहते हैं या तो ये माफियागिरी छोड़ना होगा या तो प्रदेश ही छोड़ना होगा। अरे भाई साहब, सब कहने की बातें हैं, हाँ। कुछ नहीं है। जो सीट पे बैठा है वो अपने हिसाब से चल रहा है। अच्छा ये बताइए, मुख्तार की इस केस में अब क्या कुछ हो सकता है, कुछ हो भी सकता है या फिर अब ऐसे धीरे धीरे खत्म हो जाएगी? भाई ऐसे ही चलता रहेगा और ये कुछ टाइम बाद जो है ठंडा पड़ जाएगा मैटर ये। बस कोर्ट का तो ऐसी है, कोर्ट में तो लंबी प्रोसीडिंग चलती है हाँ। और उसमें होता कुछ है नहीं। आपको नहीं लगता कि 100 को दोबारा से निकाला जाएगा और जांच होगी लैब में? भाई साहब जांच होगी तो जांच एजेंसी भी तो इन्हीं की है, जो ये रिपोर्ट लिखवाएंगे अब वो अखिलेश लिख भाई के जाएगी इधर उसके अंदर। हाँ। तो ये है कहानी। तो मतलब दोबारा से भी अगर क्या नाम है जांच की जाती है तो जैसे पहली बार रिपोर्ट में संदेह जताया जा रहा है, ऐसे दोबारा भी ये क्या गारंटी है कि भरोसा कर ले वो रिपोर्ट पर? एफएसएल से रिपोर्ट भी आएगी तो भाई साहब वो भी उसी के अकॉर्डिंग आएगी जो वो बनवाएंगे। यहाँ पर देखिए एक साथी इनके और हैं। सर बताइए क्या लगता है मुख्तार मामले में जो कुछ भी चल रहा है प्रदेश में? क्या चल रहा है? एक तरफ नैरेटिव सेट किया जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो माफिया है, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम सारे लोग ऐसे हैं जो उन्हें मसीहा बता रहे हैं और इस देश को बहुत सारे लोग सही ठहरा रहे हैं, उस रिपोर्ट को सही ठहरा रहे हैं। तो दूसरी तरफ एक धड़ा है जो गलत ठहरा रहा है, वो कह रहा है हमें पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं है। देखिए, ये जो देश है ना, ये लोकतंत्र से चलता है, संविधान से चलता है। लोकतंत्र में जो जनता का नेता है, जिसको जनता प्यार करती है, जिसमें जनता का विश्वास है, ठीक है, वो सही है। और मुख्तार अंसारी जी लगातार 5-6 बार विधायक रहे, जी। उनके भाई सांसद हैं। एक बहुत बड़े आबादी के ऊपर उनके दिल जीतने का उन्होंने काम किया। देखिए, उनके ऊपर कोई ऐसा आरोप नहीं है किसी महिला को छेड़ा हो, किसी महिला का बलात्कार किया हो, कोई घिनौना ऐसा आरोप नहीं है। ये सब राजनीति से प्रेरित जितने भी आरोप हैं उनके ऊपर जो है वो राजनीति से प्रेरित हैं। और जब कोई राजनीति करता है तो उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। आज केजरीवाल जी जेल में गए, उनकी पार्टी पे संजय सिंह जी जेल में गए। क्या ये लोग दोषी हैं? सारे लोग ये भी राजनीति से प्रेरित हैं। तो इसको एक, जैसा चुनाव का समय है, चुनाव के समय पर आप इसका फ़ायदा उठाने के लिए कि हिंदू मुस्लिम करना, और देश में बहुसंख्यक हिंदू है तो हिंदुओं को एक तरफा उनका वोट लेने के लिए आप मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहे हो, उनके बड़े बड़े नेताओं के साथ अत्याचार कर रहे हो। ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा और ये सब जनता समझती है। तो जो रिपोर्ट पर तमाम सारे लोग संदेह जता रहे हैं, क्या वो लोग सही हैं? देखिए, ये जो जिसकी बात आप कर रहे हो, संदेह कोई नहीं जता रहा। ये सिर्फ राजनीतिक लोग हैं जो चैनलों पर बैठकर इस तरह की बातें करते हैं और लोग नैरेटिव सेट करते हैं। आम जनता के मन में ऐसा विरोधाभास पैदा करते हैं कि वो लोग हिंदू और मुस्लिम आपस में एक दूसरे को देखकर मन में हीन भावना लाएं। ये सिर्फ उनका राजनीतिक
फ़ायदा उठाने का एक उद्देश्य है और देश के अंदर भेदभाव की राजनीति को ऊंचे स्तर पर पहुंचाने का काम करते हैं, क्योंकि देश में हिंदुओं की आबादी बहुत ज़्यादा है और बहुसंख्यों को एक तरफ से वोट लेने के लिए ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं। सर आपको भी लगता है कि ये राजनीतिक रोटी सेकने के लिए सारे जो शगुफा है वो गढ़ा जा रहा है? भैया ये मोदी है, मोदी जो है इस देश को कुछ भी करा सकता है और वो देश को देखिए, देश को आज नहीं, आज से 20-25 साल से वो देश को बांट रहा है और ऐसे ही बांट के हुकूमत कर रहा है। और हमारे देश क्या है कि हमारे देश की जनता क्या है, इनोसेंट है, बहुत बहुत इनोसेंट है। वो जो भी आता है उसको अपना बना लेती है, फिर उसके साथ चलने लगती है। फिर 10-20 साल के बाद, 200 साल के बाद उसको एहसास हो जा ये गलत हुआ है, तो फिर उसको उठा कर फेंक देती है। तो सेम ये जनता जो है इनको इनोसेंट समझ के भाई विकास करेगा, ये करेगा, वो करेगा। अब जनता को समझ में आ गया क्योंकि जनता को महंगाई की मार झेलने लगी है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, छिनतई हो रहा है और कोई काम नहीं हो रहे हैं और उसमें लूट मार मची पड़ी है। आरएसएस का केवल काम हो रहा है, आरएसएस दंगा फसाद करने में लगी है। तो जनता अब समझ चुकी है और भारत की जनता जो है बड़ी डिफरेंट जनता है, ये बाकी देशों की जैसा जनता नहीं है। यहाँ की जनता सबके साथ लेकर चलने वाली जनता है। एक्चुअली यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं है, हिंदू मुस्लिम यहाँ पे दिखाया जाता है क्योंकि हिंदू मुस्लिम होता तो हर जगह होता। हम सब एक साथ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये केवल नेता नगरी में है और जब इलेक्शन होता है तब उस समय हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद आ जाता है। सही बात है। तो हमारा देश हमेशा यूनिक रहा और यूनिक रहेगा और ये देश संविधान से चलने वाला है और संविधान से चलेगा और मजबूती से चलेगा और इनको 24 में उखाड़ के फेंकेगा क्योंकि ये 24 में जा रहे हैं, इसीलिए बहुत परेशान है इस परेशानी के लिए, क्योंकि ये 200 का आंकड़ा पार नहीं हो रहा है। तो ये लोगों को मर्डर कराएंगे, कहीं बम ब्लास्ट कराएंगे, कहीं कुछ कराएंगे, कहीं दंगा फसाद उल्टा सीधा करेंगे, लोगों को ईडी में डालेंगे। तो इसके लिए ये कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चुनाव आएगा, इसका सवाल जवाब जो है जनता खुद ब खुद दे देगी। बहुत बहुत विकास धन्यवाद सर जी। विकास की बातें करते हैं लेकिन विकास कोई करा नहीं है। अच्छा आपको लगता है कि लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है? बहुत सारे लोग कहते हैं। विकास की बातें करते हैं लेकिन विकास का इन्होंने कोई काम नहीं करा। जिसने एक काम करा उसको जेल के अंदर भेज दिया, जैसे केजरीवाल को, इस तरीके से। लेकिन केजरीवाल को तो घोटालेबाज बता रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, घोटाला कुछ नहीं करा है, वो बस समय की मार हो रही है और कुछ नहीं है। सब सच, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने बातचीत की मुख्तार अंसारी के मामले को लेकर। आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।